हेलो व्यूअर्स। मैं उल्टा भोंपू अन्नपूर्णा प्रोजेक्ट से अशोक अग्रवाल बोल रहा हूँ। अन्नपूर्णा प्रोजेक्ट की एक कड़ी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस प्रोजेक्ट के अंदर, वो है एग्री एंटरप्रेन्योर्स की, जो कि किसान के और ग्राहक के बीच की कड़ी हर गांव, हर कस्बे, हर शहर, हर क्षेत्र में बनेगी। उसके लिए एग्री एंटरप्रेन्योर की एक ट्रेनिंग हम लोगों ने शुरू करी है, तो उसमें आपका स्वागत है। आप जैसे जानते हैं कि इसका मेन पर्पज ये है कि जो बताया गया है कि फार्म टू फोर्क अन्नपूर्णा, इसका मिशन है किसान को एमएसपी से ज्यादा और ग्राहक को कंपनी से आधा, साथ में करोड़ों रोजगार का वादा। और इसमें टेक्नोलॉजी को यूज करना है, सभी डिसीजन डेटाबेस लेने हैं, क्योंकि हर क्रॉप रीजन किसान के लिहाज से सारे डेटा चेंज हो जाएंगे, इसलिए एक ही सोल्यूशन हर जगह नहीं लगेगा और इसके लिए हमें डेटाबेस डिसीजन लेने पड़ेंगे। वो कैसे लिए जाएंगे, वो अपने आप सिस्टम लेगा। जो सबसे पहली चीज है कि भी किसान को एमएसपी से ज्यादा, इसको हमें जो मिशन का जो पहला मकसद है, इसको हमें जांचना पड़ेगा कि क्या ये संभव है, क्या ये जरूरी है, क्या ये हो सकता है और क्यों ये जरूरी है, इसके फायदे क्या हैं। तो किसान को एमएसपी से ज्यादा, आप जानते हैं कि भाई एक स्वामीनाथन रिपोर्ट बनी थी जिसके अंदर की ये तय हुआ था कि भी किसान को अपनी इनपुट कॉस्ट का 50% एक्स्ट्रा मिले। वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो है वो सबने एक्सेप्ट करी है, हर जगह उसके जो है उसको कोट किया जाता है। सरकार भी तैयार है, किसान भी तैयार है उसको मानने के लिए। तो वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। अभी जैसी स्थिति आप देख रहे हैं कि कभी कोई कह रहा है 6%, कोई कह रहा है 8% क्रॉप के अंदर एमएसपी मिलती है, और वो भी सिर्फ धान और गेहूं के अंदर मिलती है, बाकी में मिलती नहीं है। तो इस एमएसपी का एक्चुअली कोई मतलब नहीं है, ये तो सिर्फ एक पीडीएस के लिए है, जो कि सरकार भी मानती है कि पीडीएस के लिए है, क्योंकि पीडीएस के अंदर हम लोगों को गेहूं और चावल देना पड़ता है गरीब लोगों को, उसकी सब्सिडी सरकार देती है। तो सरकार महंगा खरीद लेती है, सस्ता बेच देती है, जो नुकसान लग गया सरकार को लग गया, वो सब्सिडी है, वो सारे टैक्स पेयर को देनी पड़ती है। तो एमएसपी कोई मार्केट नहीं किसान को दे रही है, अभी सरकार एमएसपी किसान को दे रही है। जब सरकार किसान को दे रही है तो सरकार जितना दे सकती है दे रही है, सरकार उससे ज्यादा दे नहीं सकती। जब सरकार नहीं दे सकती, सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। तो इस चीज को हम कई बार पहले भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसमें नहीं जाएंगे। सिर्फ इस बात की बात है कि एमएसपी की अहमियत क्या है। तो जब कॉस्ट इतनी आती है और उसके ऊपर 50% की कमीशन ने हिदायत दी है, तो इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक दूसरा पॉइंट ये है कि एज एन एंटरप्रेन्योर मैं जानता हूं कि किसानी से ज्यादा, फार्मिंग से ज्यादा रिस्क किसी भी दूसरे बिजनेस में नहीं है। अनसर्टेनिटियां जितनी किसानी में है उतनी किसी भी दूसरे बिजनेस में नहीं है। इसलिए आप जानते हैं क्या क्या अनसर्टेनिटियां, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। और किसान को नुकसान लगता है, उसके लिए एक बीमा योजना ही बनाई गई है, जिसकी अच्छाइयां बुराइयां आप सब लोग जानते हैं, उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि उन अनसर्टेनिटियों को कवर करने के लिए एमएसपी से ज्यादा उसको मिलना ही चाहिए। और तीसरी बात यह है कि वर्ल्ड ओवर एक ये सिस्टम बन चुका है काम करने का, बिजनेस करने का, एक लिंकेजेस बन गई है ऊपर से नीचे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सब जगह। तो उसके अंदर काम जिससे भी करवाया जाता है उसको उसकी इनपुट कॉस्ट का पूरा दिया जाता है और उसको एक प्रॉफिट दिया जाता है। उसको इसलिए प्रॉफिट दिया जाता है ताकि वो सर्वाइव करके एक लंबी एसोसिएशन बन के वो भी ग्रो करे, कंपनी भी ग्रो करे। ये सब कंपनियों ने, बड़ी बड़ी कंपनियों का ये असूल है। लेकिन ये फार्मिंग में पता नहीं क्यों लागू नहीं होता। फार्मिंग में ये है कि सिर्फ मार्केट फोर्सेज ही बताएंगे कि क्या रेट किसान को मिलेगा। तो इसके लिए ये बात समझ में नहीं आती कि आज की तारीख में जब ये एक ह्यूमन बिजनेस की बात हो रही है, जिसके अंदर की बात ये तय हो चुका है कि भाई
आपके एसोसिएट जब तक सरवाइव नहीं करेंगे, ग्रो नहीं करेंगे, आप ग्रो नहीं कर सकते। लेकिन किसान को कोई भी सर्टेनिटी नहीं है ना, मतलब कि जो किसान के साथ होता है उसके अंदर दूसरे बिजनेस में तो फोर्स मेजोर क्लॉज लागू हो जाता है, जिसके अंदर सारे कॉन्ट्रैक्ट गायब हो जाते हैं। तो किसान को एमएसपी से ज्यादा भी मिलना चाहिए और इतना मिलना चाहिए कि वो ग्रो कर सके। उसको ग्रो करना है, उसको बचना है, उसको बढ़िया चीज बनानी है, उसको इनपुट कॉस्ट बढ़ानी है ताकि उसको बढ़िया रिटर्न मिल सके। लेकिन वो पहले रिटर्न करने के लिए पहले वो कर्जा लेके लगाए कि वो सब्सिडी लेके लगाए कि वो किस तरीके से लगाए, अभी ये नहीं तय हो रहा, क्योंकि उसको उपज का तो मिल नहीं रहा। जब उपज का मिल नहीं रहा तो वो कहां से लगाता रहे और कहां से लोगों को खिलाता रहे और बढ़िया खाना खिलाता रहे और सस्ता खाना खिलाता रहे। मतलब ये सारी जिम्मेवारी किसान की आ गई। इसलिए किसान को एमएसपी से ज्यादा मिलना ही चाहिए। क्या ये मिलना संभव है? ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि जो मंडियों के रेट हैं और जो उपभोक्ता के रेट हैं उसमें कई गुना का अंतर है, सब जानते हैं। इसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि जो मंडी के अंदर 5, 7 और 8 रुपए किलो बिकता है वो मंडी की बाउंड्री के बाहर आते ही 25, 30 और 40 रुपए किलो हो जाता है। तो इसलिए मिलने की तो पूरी गुंजाइश है। ये हाई प्रॉफिट आइटम है जिसको कि बिचौलिए खा रहे हैं। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सब लोग करेंगे, कंपनियां भी करेंगी। जो भी कंपनी आएगी वो इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और उस सारे बिजनेस की जो बिचौलिए हैं उनको खत्म करके और इसका प्रॉफिट खाएगी। और इसी चीज का सारा खेल है। और वही कह रहे हैं कि हम उसको करने के लिए पैसे भी लगाएंगे। लेकिन हमारा क्या सोचना है कि तो लेकिन उल्टा बंबू का ये सोचना है कि मैक्सिमाइजिंग रिटर्न्स, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स फॉर द कंपनी, ये जो इन कंपनियों का जो असूल है जिसके ऊपर ये चलती हैं, ये अब बिजनेस करने का तरीका नहीं रहा। अब आगे टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आ रही है उसका तरीका है कि मैक्सिमाइज रिटर्न्स फॉर योर कस्टमर्स। इफ यू हैव a policy of maximizing returns for the company and not the customers will run away. As soon as they get an opportunity to deal with another setup which gives them better returns. तो इसी के लिए इसका जो दूसरा मकसद बनाया गया है कि ग्राहकों को कंपनी से आधा, तो अगर कंपनी से आधा ग्राहक को मिलेगा और किसान को एमएसपी से ज्यादा मिलेगा तो फिर कंपनियां कहां जाएंगी? कंपनियों के लिए कौन सी जगह बची कि वो हमसे compete कर सकें? वो उस किसान को किस तरीके से अपने पास बुलाएंगी जिसको एमएसपी से ज्यादा मिल रहा है, और वो उस ग्राहक को किस तरीके से अपने पास बुलाएंगी जिसको उनसे आधा रेट के अंदर बढ़िया माल मिल रहा है। और इसलिए ये दोनों चीजें संभव हैं और दोनों चीजों की जरूरी इसलिए भी है कि इससे कंपनियां इस बिजनेस से बाहर हो जाएंगी। उनके पास कोई चीज नहीं बचेगी जिसके अंदर इतनी स्पेस नहीं उनको हम देंगे कि वो उसका फायदा उठा सके। और उसके जब तक फायदा दिखाई नहीं देगा ये लोग इतना पैसा लगा नहीं सकते जितना पैसा इनको लगाना। इनका कैपिटल इंटेंसिव खेल है और इनका टॉप डाउन सोल्यूशन है और इनका बहुत एक्सपेंसिव सोल्यूशन है। और जो उल्टा भंपू का सोल्यूशन है वो बहुत ही सस्ता और कोलैबोरेटिव, एंटरप्रेन्योरियल एंड इट इज नॉट बेस्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट है, जो एम्प्लॉयमेंट करना चाहे वो एम्प्लॉयमेंट करें, लेकिन उनको किसी एंटरप्रेन्योर के साथ जुड़ना पड़ेगा ताकि वो उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। ये एक इस प्रोजेक्ट की खासियत है। तो ये तय हुआ कि एमएसपी जरूरी भी है और संभव भी है। और अगर ये जरूरी और संभव है तो ये लड़ाई किस बात की है समझ में नहीं आ रहा। या तो ये मकसद जो हमारा टारगेट है ये अचीवेबल नहीं है, या ये झगड़ा बेमानी है। दूसरी बात, ग्राहक को कंपनी से आधा, ये ग्राहक का हक है कि उसको उतना सस्ता माल मिल सके जो ये कंपनियां थोड़े से दिन देंगे फिर ग्राहक को बाद में चूसने का काम करेंगी। वो ऐसा मौका इनको नहीं देना, क्योंकि जो भी कंपनी किसी भी रेट में जो देगी उससे सस्ता अन्नपूर्णा प्रोजेक्ट आपको देगा।
और एग्री एंटरप्रेन्योर जो है वो करोड़ों रोजगार का वादा आपको बताया है। तो एग्री एंटरप्रेन्योर जब बनेंगे, जो लॉजिस्टिक्स के भी बनेंगे, जो वैल्यू एडिशन इन फार्म इनपुट्स, फार्म आउटपुट, उसका वैल्यू एडिशन कैसे हो उसमें भी बनेंगे, और जो है टेक्नोलॉजी किस तरीके से खेती के काम में यूज हो सके इसमें भी बनेंगे। और एक चीज मेरे को जो समझ में आती है वो ये कि अगर इस तरीके से इनपुट कॉस्ट की बात करते हैं, मैं जब किसानों से बात करता हूँ, पूछता हूँ भाई कितनी जमीन है, तो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। मेरा नेक्स्ट सवाल होता है भाई कितने की है, तो हर एक का जवाब होता है साहब करोड़ों की है। अगर मान लीजिए उनके पास करोड़ों की जमीन है तो उनको लाखों रुपए महीने की आमदनी सिर्फ किराए की क्यों नहीं हो सकती है, और काम करने की उसके ऊपर होनी चाहिए। तो ये तो एकदम जो ऊंट जिस करवट बैठाया गया है ये बिल्कुल गलत बैठा है, इसको सही करके बैठाना ही पड़ेगा। अब चाहे कोई इसको किसान बिठाए, इसको सरकार बिठाए, इसको समाज बिठाए, लेकिन कोई बिठाए ना बिठाए, लेकिन अन्नपूर्णा प्रोजेक्ट उल्टा भंपू का इसको जरूर बिठाएगा। धन्यवाद।